चलो दोस्तों, मैं नाम और आप देख रहे हैं शिवाली यूट्यूब चैनल की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं सीधा आर्टिकल पर। जो ये आर्टिकल है आज तक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झटका। आज से इस बैंक का जो लोन है महंगा हो गया है। एमसीएलआर में 0.35% का जो इजाफा किया है, इतनी बढ़ेगी ईएमआई। आपका जो लोन चल रहा है उसमें भी जो ईएमआई पे असर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ने के बाद देश भर में बैंक ने अपने कर्ज की ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिसंबर में अपनी जो ब्याज दरों में 30 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ाई है। अब बैंक ने एक बार फिर एमसीएलआर बढ़ाकर ग्राहकों को जो है झटका दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्वजनिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आज इस बैंक ने जो लोन जो है महंगा कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीते मंगलवार को अपने कर्ज की दरों में 35 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा करने का ऐलान किया है, जो कि 12 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो होम लोन है, जो पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है समेत जितने भी सारे लोन जो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करता है, सभी जो महंगे हो गए हैं। हर महीने देने होंगे इतने ज्यादा पैसे आप सभी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिनल कोस्ट लेंडिंग रेट यानी कि एमसीएलआर में बढ़ोतरी का सीधा असर लोन की ईएमआई पर पड़ता है। इसमें इजाफा होने के बाद ग्राहक को ज्यादा ईएमआई का पेमेंट करना होगा। ज्यादातर कंज्यूमर लोन 1 साल के मार्जिनल कोस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर ही दिए जाते हैं। ऐसे बैंक का ये फैसला ग्राहकों को बोझ बढ़ाने के लिए वाला है। बदलाव के बाद नई दरें क्या होने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शेयर बाजार को बढ़ोतरी के बाद नई ब्याज दरें जो है 12 जनवरी से लागू किए जाने की सूचना दी गई थी। इस बदलाव के बाद नई ब्याज दरों की बात करें तो एक दिन की एमसीएलआर को 7.50% से बढ़ाकर 7.85% कर दिया गया है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की एमसीएलआर को 0.20% बढ़ाकर क्रम से 8.15%, 8.25%, 8.35% और 8.50% जो है कर दिया गया। और इसमें अगर डिटेल देखें तो रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते साल 2022 में लगातार उच्च स्तर पर रही महंगाई के दर को काबू में करने के लिहाज से एक के बाद एक लगातार 5 बार रेपो दरों में इजाफा किया था। मई 2022 से दिसंबर महीने तक नीतिगत दरों में 2.25% की वृद्धि देखने को मिली थी। इससे आखिरी बार 7 दिसंबर 2022 को 0.35% जो है बढ़ाया गया था। जैसे जैसे आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ाया, वैसे वैसे देश के तमाम बैंकों ने अपना कर्ज महंगा कर दिया। दिसंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाई थी दरें। जो ये फीसदी जो इसने बढ़ाई है 0.35% जो बढ़ाई है वो अभी बढ़ाई है, पहले 0.25% इसने बढ़ाई थी। ओके, फिर यहाँ पे एमसीएलआर में इस तरह समझे, मार्जिन कोस्ट लेंडिंग रेट्स या एमसीएलआर दरअसल आरबीआई द्वारा लागू किए गए एक बेंचमार्क होता है। इसके आधार पर तमाम बैंक लोन के लिए अपनी ब्याज दरें तय करते हैं, जबकि रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। ठीक है, बैंक जो है आरबीआई से कर्ज लेते हैं। रेपो रेट के कम होने से बैंकों को कर्ज सस्ता मिलता है और वे एमसीएलआर में कटौती कर लोन की ईएमआई घटा देते हैं। वहीं जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों को कर्ज आरबीआई से महंगा मिलता है, जिसके चलते उन्हें एमसीएलआर में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ता है और ग्राहक का बोझ बढ़ जाता है। यानी कि जब रेपो रेट आपका बढ़ेगा, आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी, आपकी जो है किस्त का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से बैंक को आरबीआई से महंगा लोन मिल रहा है। और अगर आपका जो रेपो रेट कम करता है आरबीआई, तो आपको जो बैंक है वो भी आपकी ईएमआई में कटौती कर देगा, आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई से बैंक को कम लोन मिल रहा है। ओके, जो आपको लोन मिलता है वो एमसीएलआर पे मिलता है और बैंकों को काम लोन मिलता है वो रेपो रेट पे मिलता है। ओके, तो ये सिस्टम होता है रेपो रेट और एमसीएलआर का। तो ये थी टोटल आज की अपडेट। तो मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहे शिवाल यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एमसीएलआर और रेपो रेट के बारे में पता समझ जाए और लोन की जो किस्त किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से कम होती है उनके बारे में भी जान ले। तो मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।